तो तृतीय अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। अब अक्सर लोग समझते हैं कि युद्ध, बाहर युद्ध की बात हो रही है, अंदर ये कौरव कौन है? मन और इंद्रियों की गैंग कौरव, और पांडव चेतना की गैंग। और ये कौरव पांडव की लड़ाई अंदर, कुरुक्षेत्र ये शरीर है, धर्म युद्ध, क्रूसेड, जिहाद। अब देखो, पाकिस्तानियों ने गेम खेल दिया, पहलगाम में घटना करवाया पाकिस्तानियों ने कि वक्फ बिल पास हुआ है, हिंदू मुसलमान के बीच भारत में तनाव है, और इसी बीच में हिंदू का नाम पूछ पूछ के मार दो, बस भारत में हिंदू मुसलमान तनाव में आ जाएं, और जब घर में ही फूट पैदा हो जाएगी तो उसको जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। विभीषण निकाल लो, रावण खत्म। विभीषण निकाल लो, रावण खत्म। कितना बड़ा गेम खेल गए पाकिस्तानी। और जैसे ही भारत से युद्ध शुरू हो जाएगा, उनका बलूचिस्तान बच जाएगा। हमेशा उन्होंने यही किया। यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे, हारोगे तो देवत्व। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ ना कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलने पर किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। कामना के बिना किया गया कर्म, मैंने कहा ना, इच्छा खत्म कर दो। फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्ति हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। एक महात्मा जी अपना बोझा ओझा लिए पहाड़ पे चढ़ रहे थे, कुटिया की तरफ जा रहे थे। एक लड़की भी अपने भाई को कंधे पर बैठाए अपने घर की तरफ पहाड़ की चोटी पे जा रही थी। दोनों लोग मिल गए। तो महात्मा जी ने लड़की से कहा, कहां बोझ उठाए डोल रही है बिटिया? बोली, बाबा बोझ तो आपके पीठ पे है, ये तो भाई है मेरा। जिस चीज से तुम्हें प्रेम हो जाएगा वो बोझ नहीं लगेगी। पढ़ाई से प्रेम, पढ़ाई बोझ नहीं। खेल से प्रेम, खेल बोझ नहीं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हो, उसको अपना प्रेम बना लो।